नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सदीकी। तो बात सबसे पहले लॉकडाउन की। लॉकडाउन में हरियाणा से कामकाज के सिलसिले में दिल्ली आने वालों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती और बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हरियाणा सरकार को लगता है कि दिल्ली आने जाने वालों से उन्हें खतरा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सारे बॉर्डर आज से सील कर दिए गए हैं। दोपहर 12 बजे तक ही एंट्री की छूट दी गई है। 29 अप्रैल की दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर, बैंक कर्मी और पुलिस वाले भी फरीदाबाद में एंट्री नहीं कर सकेंगे। सिर्फ केंद्र सरकार के जारी पास से ही सील बॉर्डर पर एंट्री मिलेगी। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज ने साफ किया है कि वो दिल्ली आसपास के राज्यों से हरियाणा को संक्रमित नहीं होने देंगे, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। इससे पहले दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद की सीमाएं भी सील की जा चुकी हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस का फैलाव आसपास के इलाकों को भी डरा रहा है। अब तक दिल्ली में कोरोना के 3108 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 877 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 54 लोगों की मौत हो गई है। उधर कोरोना वायरस महामारी का असर देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी से लेकर खास तक हर कोई इस वायरस की चपेट में आ रहा है। मंगलवार को कोरोना से जुड़ी एक चिंता वाली खबर सामने आई, जब अर्धसैनिक बलों में कोरोना महामारी की वजह से पहली मौत दर्ज की गई। सीआरपीएफ की 31 बटालियन में तैनात सब इंस्पेक्टर इकराम हुसैन का निधन हो गया, जिसके बाद दिल्ली में सीआरपीएफ की एक बटालियन को सील कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर जवान के निधन पर शोक जताया। उधर सीआरपीएफ में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी तक सीआरपीएफ के 46 सदस्य कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 257 के टेस्ट का नतीजा आना भी बाकी है। बटालियन के करीब 1100 सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया और पूरी बटालियन सील है। सूत्रों की माने तो सीआरपीएफ में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मामले आने के बाद गृह मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। गृह मंत्रालय की तरफ से सीआरपीएफ के डीजी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है और पूछा गया है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में आखिर क्या चूक हुई है। वहीं कोरोना के चलते सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक 10वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होंगी। सिर्फ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तनाव के चलते रद्द हुई परीक्षाओं को ही दोबारा कराया जाएगा। बाकी पूरे देश में 10वीं की बची हुई परीक्षाओं में औसत के मुताबिक छात्रों को ग्रेड दिया जाएगा। 12वीं के बचे हुए 12 विषयों में सिर्फ महत्वपूर्ण परीक्षाएं ही ली जाएंगी। साथ ही हालात सामान्य होते ही कॉपियों के जांचने का काम भी शुरू हो जाएगा। सीबीएसई के मुताबिक कॉपियां जांचने और रिजल्ट के आने में अभी कम से कम 2.5 महीने लगेंगे। आपको बता दें कि देश में अब तक इस जानलेवा संक्रमण के 31,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 31,332 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि 7,669 लोग ठीक भी हुए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 73 लोगों की जानें चली गई हैं। वहीं देश में कोरोना वीरों पर हमलों के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। महामारी कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान पुलिस पर हमले का मामला सामने आया। हावड़ा के टिकियापार में 28 अप्रैल की शाम भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस लोगों को अपने घरों में रहने की अपील कर रही थी, लेकिन लोग नहीं माने और पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस ने कार्रवाई की तो भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में कई अफसर घायल बताए जा रहे हैं। बाद में भीड़ पर काबू पाने के लिए आरएएफ को बुलाना पड़ा। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि हम हावड़ा के टिकियापाड़ा में घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अपराधियों की पहचान की जाएगी और उन्हें दंड भी दिया जाएगा। कहीं से भी कानून का कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश भर में महामारी कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। पीसी शर्मा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना की वजह से देश भर में 1 महीने से जारी लॉकडाउन के दौर में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों को लाने के लिए कोई भी साफ नीति नहीं बनाई है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर, श्रमिक, कर्मचारी, स्टूडेंट, आम नागरिक देश के अन्य राज्यों समेत मध्य प्रदेश के ही कई जिलों में फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के किसी एक जिले से दूसरे जिले में किसी व्यक्ति और परिवार को जाना है तो प्रशासन ऑनलाइन अर्जी लगाने के लिए कहता है। लॉकडाउन की वजह से सारी दुकानें बंद होने के चलते गरीब मजदूर परिवार परेशान हैं, अर्जी भी नहीं दे पा रहे हैं। एसडीएम दफ्तर भोपाल में सैकड़ों पीड़ित लोग पास बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं।
वहीं दूसरे प्रदेशों में फंसे मध्य प्रदेश के लाखों नागरिकों के भी ई पास नहीं बन पा रहे हैं, जिससे वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। पीसी शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के लिए सरल नीति बनाई जाए, जिससे वो अपने घरों तक आसानी से पहुंच सके। उधर कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच केदारनाथ मंदिर के कपाट बुधवार को खोल दिए गए हैं। पूरे विधि विधान और परंपराओं के साथ आज सुबह 6:10 पर बाबा केदार के कपाट सादगी के साथ खोले गए। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग की मौजूदगी में मंदिर के द्वार खोले गए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते श्रद्धालुओं को धाम में जाने की इजाजत नहीं है। देव स्थागम बोर्ड के 16 लोगों को ही केदारनाथ जाने की इजाजत मिली है। इसके अलावा धाम में कुछ मजदूर और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। इस बार बाबा केदार की डोली एक दिन पहले केदारनाथ पहुंच गई थी। आपको बता दें कि इसके बाद एक बार फिर हमेशा की तरह यहां अगले 6 महीने तक शिव की पूजा की जाएगी। बात करें तापमान की तो इस वक्त यहां कड़ाके की ठंड होती है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति में कोई कमी नहीं देखी जाती, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते श्रद्धालुओं को धाम में जाने की अनुमति नहीं है। चारों धामों की सर्दियों में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहने के चलते उनके कपाट हर साल अक्टूबर-नवंबर में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले साल दोबारा अप्रैल-मई में फिर से खोल दिए जाते हैं। उधर महाराष्ट्र के पालघर और यूपी के बुलंदशहर में साधु संतों की हत्या पर अब राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र घटना पर शिवसेना ने सीएम योगी पर संप्रदाय की राजनीति करने का आरोप लगाया। अब योगी ने शिवसेना को जवाब दिया है। यूपी के बुलंदशहर में संतों की हत्या पर शिवसेना नेता संजय राउत के ट्वीट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यालय ने जवाब दिया है। संजय राउत से यूपी सरकार ने कहा है कि आप अपना महाराष्ट्र संभालें और यूपी की चिंता न करें। संजय राउत के ट्वीट पर जवाब देते हुए योगी कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि संजय राउत जी, संतों की बर्बर हत्या पर चिंता करना राजनीति लगती है। यूपी के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन किया क्योंकि पालघर के साधु निर्मोही अखाड़ा से संबंधित थे। सोचिए राजनीति कौन कर रहा है। एक दूसरे ट्वीट में लिखा गया, सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में कानून का राज है। यहाँ कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाता है। बुलंदशहर की घटना में फौरन कार्रवाई हुई और चंद घंटों के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आप महाराष्ट्र संभाले, यूपी की चिंता ना करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।